ये मेरा बगीचा है, पर इस बगीचा में फलों के वृक्ष इस वक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कभी फलों के वृक्ष नहीं रहे हों। 70, 80 और 90 के दशक में ये पूरा जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पूरा पहाड़ पलम, आड़ू, खुरमानी, सेब, इन वृक्षों से भरा हुआ था और पैदावार भी अच्छी होती थी। मुझे याद है कि पिताजी फल तोड़ने के बाद इनको लेकर जाते थे चंडीगढ़, दिल्ली, पर कभी वहाँ रेट ठीक नहीं मिलता था। फिर कुछ सालों बाद फिर जब रेट ही ठीक नहीं मिलना तो वो जो पेड़ों की केयर करना बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो फायदेमंद नहीं था, और धीरे धीरे पेड़ सब खत्म हो गए। अब बात यह है कि जो ये नए कृषि कानून आए हैं, इन नए कृषि कानूनों की वजह से अगर हमें ग्राहक यानी कि बायर, खरीदार हमारे बगीचे के अंदर मिल जाए, जो कि हमारे पेड़ों के ऊपर फलों को देख के उन फलों की असेसमेंट करने के उपरांत यहीं पर हमें रेट बता दे और रेट तय हो जाए, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि फिर पैकेजिंग की सिरदर्दी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की सिरदर्दी नहीं, मार्केटिंग की सिरदर्दी नहीं, स्टोरेज की चिंता नहीं। हम फल उगा तो सकते हैं, वो हमें जानते हैं, वो मेहनत से कर भी सकते हैं, वो हमारा हमें पता है कैसे करना है, पर फलों को पैकेज कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, प्रॉपरली मार्केटिंग कैसे करनी है और स्टोरेज कैसे करनी है, सप्लाई चेन को मैनेज कैसे करना है, वो हमारे बस का नहीं है, वो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, वो कृषकों की जो फल उगाते हैं उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो इस वजह से अगर नए कृषि कानूनों की वजह से, प्राइवेट मंडियों के कॉन्सेप्ट की वजह से अगर बायर हमें हमारे खेत में उपलब्ध होता है, तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि मुझे याद है बचपन में हमने अपने इस ज़मीन में अदरक की खेती की और कोई करीब 5-7 क्विंटल अदरक हो गया। पर जब मार्केट में उसका रेट पता किया तो हमें लगा रेट तो ठीक नहीं है। तो पिताजी ने गांव वालों से भी डिस्कस किया और फिर ये एक सजेशन आया कि क्यों ना अदरक को ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए और जब रेट ठीक हो तो निकालें। तो हमने भी वही किया और अदरक को ज़मीन के अंदर दबा दिया। 3-4-5 महीने बाद जब मार्केट में रेट पता किया तो रेट अच्छा था, तो हमने घर में पूजा वगैरह की और उसके बाद सोचा चलो अब अदरक को निकालते हैं। अदरक को निकालना प्रारंभ किया, खोदते गए और एक भी अदरक नहीं मिला, सारा का सारा मिट्टी हो चुका था। आप इमेजिन करें वो दुख उस कृषक का जिसको कि उसका सारा का सारा अदरक खत्म हो गया। तो अगर स्टोरेज की फैसिलिटी होती तो हम क्यों ना उसको उस स्टोर में रखते, कोल्ड स्टोर में, और इस तरह से वो अदरक खराब ना होता, वो अदरक हमारे देश के नागरिकों के काम आता। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो आप झाड़ देख रहे हैं, ये झाड़ कीवी का है। इस तरह के कई झाड़ हैं हमारे पास। ये पूरे ऊपर आप देखेंगे कीवी के झाड़ हैं, ऊपर तक कीवी के झाड़ हैं। अब इनकी कहानी सुनिए मुझसे। कोई 3-4 साल की पहले की बात है, पिताजी ने मेरे को कोई 40 किलो कीवी तोड़ के चंडीगढ़ भेजा कि भी आप 26 की मंडी में इसको बेच देना। तो मैं वो कीवी लेके 26 की मंडी में गया और आड़तियों से बात की। मैंने कहा कि भी क्या रेट मिलेगा कीवी का। पहले उन्होंने सोचा कि मैं शायद खरीदने वाला हूँ, तो उस वक्त तो रेट अच्छा बता दिया कि भी हाँ जी हाँ, आपको तो बड़ा अच्छा रेट हम दे देंगे, ये 30 रुपये का एक पीस है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो कीवी है और मैं बेचना चाहता हूँ आगे। तो कहते अच्छा जी, ओहो, ये जो है ना कीवी, इसकी तो अब रेट ही नहीं रहा। दिवाली से पहले पहले रेट था, दिवाली खत्म हो गई, अब नहीं है रेट। और ये आड़तियों की भी आपस में मिली भगत होती है और उन्होंने सब ने यही कहा नहीं, रेट ही नहीं है। मैंने कहा भाई नहीं, तो फिर भी चलो कोई नहीं, आप देखो बेस्ट रेट में जिसमें बेच सकते हो इसको बेचिएगा। और फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप यहाँ रख जाओ, हम आपको बता देंगे हफ्ते 10 दिन में क्या रेट है।
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हफ्ते 10 दिन बाद जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि उन्होंने बिल्कुल ही सस्ते दामों में मुझे बताया कि ये कीवी बिकी है। मैं जानता हूँ बिकी अच्छे दामों में हो गए, पर आड़तियों ने, कमीशन एजेंट्स ने मुझे ये बताया कि ये तो बहुत ही सस्ते में गई, और वो इतना कम रेट था। जब वो मैंने अपने घर में बताया तो मेरे को भी बड़ा हिचक हो रही थी कि मैं कैसे बताऊं कि मैं इस रेट पे आपकी जो इतनी मेहनत की कमाई है उसको दे आया। तो इस प्रकार से कहने की बात यह है कि जो नए कृषि कानून हैं इनको हम इस दृष्टि से लें कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी का स्कोप है। अब आप इस पहाड़ को देखिए, अब ये पहाड़ जो एक टाइम पे लहलहाता ऑर्चर्ड था, आज ये जंगल बन चुका है। इसको दोबारा अगर ऑर्चर्ड बनाना हो तो निवेश की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो अब आप पूछे हम या जो कोई किसान है, किसान के पास कहाँ है इतनी इन्वेस्टमेंट? भाई अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स कुछ मिलेंगी और इसको दोबारा से बगीचे में हम कन्वर्ट करेंगे। आप इमेजिन करें, इस तरह के पता नहीं कितने ही बगीचे हैं, इस तरह की कितनी ज़मीनें हैं हिमाचल में जहाँ पे लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है, वो दोबारा से खेती करना शुरू कर देंगे। और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही, साथ ही साथ देश को भी फायदा होगा। तो इस हिसाब से जो ये नए कृषि कानून हैं इनकी एक बहुत अपॉर्चुनिटी का इसमें चांस है। और दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर इज अ साइंस, इट नीड्स टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, साइंटिफिक सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। इसमें मैनेजर्स की ज़रूरत है, अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है कि जो कि इसको एक प्रोफेशनल तरीके से कर सके, सप्लाई चेन को प्रॉपर मैनेज कर सके, जो कि इस तरह से सिस्टम बने कि जो हम अपने देश के जो खेत हैं उनको दुनिया भर के जो डाइनिंग टेबल्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाए। तो इस तरह की ज़रूरत है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास यहाँ पर पानी का स्रोत भी अच्छा है, हर एक तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। रिज्यूम को कर देता है, उस साइड में जाता स्रोत है, ये नेचुरल पानी का स्रोत है। और वो सामने टैंक है जिसमें कि पानी इकट्ठा हो रहा है। और इस प्रकार से ये सिर्फ इस बगीचे की बात नहीं है, इसके साथ वाला जो बगीचा है उस बगीचे को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी पहले पलम, जापानी फल, इस तरह के फ्रूट्स थे और पैदावार अच्छी होती थी। बस सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाए और स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं थी। इस वजह से इन दोनों बगीचों का आप हाल देख लीजिए कि आज इन पे कोई भी किसी तरह का आपको फ्रूट का पेड़ नहीं नज़र आएगा। बस।